हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TCCI कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के इनपुट, आउटपुट, स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन को सिंटेक्स के साथ समझते हैं। जैसे कि जब भी आपको डेटा एंटर करना है तो इनपुट फंक्शन स्कैनफ यूज करना है। सेम वे जब आपको कोई भी टेक्स्ट या डेटा रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो हम आउटपुट प्रिंटफ फंक्शन सी प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब दोनों की जो एक सिंटैक्स है, प्री डिफाइंड सिंटैक्स, वो आपको फॉलो करनी है। तो समझते हैं कि कैसे लिखना है। फर्स्ट हम समझते हैं स्कैनफ फंक्शन के बारे में। पहला तो जब कोई भी फंक्शन आप यूज कर रहे हो प्रोग्राम में तो ऑलवेज याद रखो, प्रोग्राम के साथ ऑलवेज ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट यूज करना ही है। अब स्कैनफ फंक्शन में भी आपने लिखा स्कैनफ फंक्शन का नाम, ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, लास्ट में सेमीकोलन, क्योंकि ये आपका फंक्शन एक लाइन में एक स्टेटमेंट में एंड हो रहा है। स्कैनफ फंक्शन, इसके अंदर आपके पास दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। दोनों को बीच में कोमा से सेपरेट करना है। फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो इन्वर्टेड कोमा के साथ लिखेंगे, सेकंड पार्ट में इन्वर्टेड कोमा यूज नहीं करना है। अब समझते हैं कि कैसे लिखना है। सिंटेक्स आपकी ये बनती है, परसेंटेज, फिर यहां पे होता है डेटा टाइप का स्पेसिफायर, और यहां पे होता है एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वैल्यू एंटर करनी है 10 और उसको डिस्प्ले करना है। सिंपल सा हम लेते हैं तो 10 वैल्यू है मेरी 10 विदाउट पॉइंट, तो इसके लिए वेरिएबल मानो आपने लिया a, और सिंपल नंबर है तो डेटा टाइप होगा इंटीजर। तो सबसे पहला आपका काम क्या है प्रोग्राम में, हमें इसको डिक्लेयर करना है। तो हम लिखेंगे इंटीजर a सेमीकोलन। आप ये वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। जैसे ही हम इसको डिक्लेयर करते हैं, a नाम के वेरिएबल की 2 बाइट्स की मेमोरी अलोकेट होती है। अब ये तो एम्प्टी है, इसमें वैल्यू कब स्टोर होगी, जब आपका स्कैनफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब। तो अब एक ही वैल्यू एंटर करनी है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। तो हम कैसे लिखेंगे, स्कैनफ फंक्शन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, लास्ट में सेमीकोलन, दो पार्ट में डिवाइड। अब पहला पार्ट मेरा इन्वर्टेड कोमा के साथ है, दूसरे पार्ट में इन्वर्टेड कोमा नहीं है। अभी देखो सिंटेक्स क्या है, परसेंटेज साइन यूज करनी है डेटा टाइप स्पेसिफायर। डेटा टाइप स्पेसिफायर मतलब क्या, अगर आपका डेटा इंटीजर टाइप का है तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज डी इंटीजर के लिए। फ्लोट है तो यहां पे यूज करेंगे परसेंटेज एफ। कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी। स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस। तो पहला पार्ट परसेंटेज साइन के साथ कौन सा डेटा टाइप है वो इंडिकेट करेगा। पहला पार्ट हो गया, कोमा के बाद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखना है, एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम। यहां पे हमने लिखा एड्रेस ऑपरेटर, वेरिएबल है हमारा ए, तो यहां पे नाम लिख दिया ए। तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो आप वैल्यू एंटर करोगे रन टाइम पे, एक ही वैल्यू आपने मानो एंटर की 10। तो अब एड्रेस ऑपरेटर का काम यहां पे आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको TCCI मेरी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे आना है तो आपको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए ना। तो मैं आपको एड्रेस सेंड करूंगी तब जाके आप मेरी इंस्टीट्यूट पे एंटर हो सकते हो। सेम वे हमने 10 को एंटर मतलब एंटर कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे, लेकिन वो अभी अपनी एग्जिट लोकेशन जो है ए वेरिएबल की वहां पे नहीं पहुंचा है। आपके मशीन में मेमोरी बहुत वास्ट है, राइट, और उसमें से हमने सिर्फ 2 बाइट्स की मेमोरी ए नाम के वेरिएबल को अलोकेट की है। तो अब वो 2 बाइट्स की मेमोरी कहां पे है, तो एड्रेस तो चाहिए ना। तो वो काम कौन करेगा, ये एड्रेस ऑपरेटर। तो ये इंडिकेट करेगा कि भाई इस लोकेशन पे 10 वैल्यू को स्टोर करना है।
तो फिर वो आपका जो भी एड्रेस है, लोकेशन है मेमोरी में, वहां जाके ये 10 स्टोर हो जाएगा। तो ये स्कैनएफ की सिंटैक्स हुई। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ए। मानो आपके पास 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो क्या आप एक ही स्कैनएफ में उसको लिख सकते हो? हाँ, आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये भी बता देती हूं। तो आप यहां पे लिखेंगे स्कैनएफ, पहला पार्ट हमारा, तो जितने आपके पास डेटा उतने सबके लिए आपको परसेंटेज स्पेसिफाई करना है। मेरे पास 2 है तो परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। अगर आपके पास एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, तो दोनों के लिए परसेंटेज डी इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए। अब परसेंटेज डी ये किस वेरिएबल के लिए लिखा? मानो ए के लिए, तो एड्रेस ऑपरेटर ए, कोमा परसेंटेज एफ के लिए मानो बी वेरिएबल है, तो एड्रेस ऑपरेटर बी, सेमीकोलन। तो एक ही स्कैनएफ में आप मल्टीपल वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, लेकिन सबके लिए आपको परसेंटेज स्पेसिफाई करना है विथ डेटा टाइप, और जितने वेरिएबल्स उन सबको भी आपको कोमा के साथ सेपरेट करके लिखना है। तो ये हुआ हमारा स्कैनएफ का सिंटैक्स। अब समझते हैं, एक ही वैल्यू एंटर कर दी, मेमोरी में स्टोर हो गई, अब मुझे ये एक ही वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, तो प्रिंटएफ का यूज कैसे करेंगे? तो प्रिंटएफ सेम स्कैनएफ की तरह ही काम करेगा। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। प्रिंटएफ फंक्शन सेम, राउंड ब्रैकेट दोनों ओपनिंग क्लोजिंग, लास्ट में सेमीकोलन। यहां पे भी बीच में कोमा से 2 पार्ट हम सेपरेट कर देंगे फंक्शन के अंदर। पहला पार्ट सेम इन्वर्टेड कोमा के साथ, सेकंड पार्ट विदाउट इन्वर्टेड कोमा। अब किसकी वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है? ए वेरिएबल की। ए का डेटा टाइप इंटीजर, तो यहां पे भी सेम परसेंटेज डी, अगर फ्लोट है तो परसेंटेज एफ, कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी, स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस। फिर दूसरा सेक्शन, यहां पे भी किसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है? ए नाम के वेरिएबल की, तो यहां पे वेरिएबल का नाम लिख दिया। लेकिन डिफरेंस क्या है स्कैनएफ और प्रिंटएफ में? स्कैनएफ में आप डेटा एंटर कर रहे हो, मानो आप टीसीसीआई इंस्टीट्यूट में आ रहे हो तो एड्रेस चाहिए, लेकिन जब इंस्टीट्यूट से बाहर जा रहे हो तो एड्रेस चाहिए नहीं चाहिए। यही है स्कैनएफ, यानी आप अंदर एंटर कर रहे थे तो यहां पे हमने एड्रेस ऑपरेटर लिखा, लेकिन प्रिंटएफ यानी हम मेमोरी में से वैल्यू को लेके आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, अंदर नहीं भेज रहे, तो यहाँ पे एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्कैनएफ में यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है, प्रिंटएफ फंक्शन में यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम होगा, एड्रेस ऑपरेटर नहीं चाहिए। तो जब आप पूरा प्रोग्राम रन करोगे तो प्रिंटएफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ए की जो भी वैल्यू होगी मेमोरी में वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन ये हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा परसेंटेज डी वेरिएबल का नाम, तो ये सिर्फ क्या डिस्प्ले करेगा? 10। बट मुझे ऐसा चाहिए आउटपुट ए इज 10, मतलब मुझे सिर्फ वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ टेक्स्ट को भी ज्वाइन करना है, टेक्स्ट उसके बाद वैल्यू चाहिए, है ना? तो हम कैसे लिखेंगे? तो प्रिंटएफ जो परसेंटेज डी वैल्यू के लिए होता है उसके आगे हमें क्या चाहिए? टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट चाहिए वो एज इट इज लिख दो, ए इज, फिर वैल्यू चाहिए 10 जो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो ए के लिए क्या है? परसेंटेज डी। ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ए। तो आपका आउटपुट ऐसे बनेगा, जो टेक्स्ट है ना वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी, ए इज परसेंटेज डी, ए नाम की वेरिएबल की जो वैल्यू है मेमोरी में उसको डिस्प्ले करेगी, ए इज 10। तो आप जैसे लिखोगे प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर वैसे ही आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। अगर मुझे ऐसे चाहिए आउटपुट,
a इक्वल 10, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगी a इक्वल। तो मेरा परसेंटेज डी के पहले जो पार्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, a इक्वल, फिर परसेंटेज डी यानी a की वैल्यू। तो ये हुआ आपका आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ। जब आपको कोई डेटा वेरिएबल की वैल्यू प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो प्रिंटफ की सिंटेक्स सेम स्कैनफ जैसे ही बनेगी। लेकिन मानो आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करनी है तो पूरा ये सिंटेक्स यूज नहीं करना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ लिखना है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर प्रिंटफ इन्वर्टेड कोमा, मानो मुझे चाहिए हेलो वर्ल्ड, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड लिखा तो आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अगर मैं लिखती हूं प्रिंटफ हेलो फिर स्लैश एन, फिर मैंने लिखा हाउ आर यू, अब मेरे पास यहाँ पे हेलो है तो मुझे पहले आउटपुट में क्या मिलेगा, हेलो। फिर क्या आया, स्लैश एन यानी नई लाइन में, स्लैश एन न्यू लाइन, तो हेलो के बाद मेरा जो भी टेक्स्ट है वो नई लाइन में आ जाएगा। तो हाउ आर यू, तो मैंने एक ही प्रिंटफ में दो टेक्स्ट लिखी, एक हेलो फिर नई लाइन में मुझे मिलेगा हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो में हमने स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन सिंटेक्स के साथ समझे। मैंने प्रैक्टिकल्स भी अलग से समझाए हुए हैं, तो आप प्रैक्टिकल्स भी साथ में देखते जाइए, तो आपका सिंटेक्स, थियरी, प्रैक्टिकल सब एकदम से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।